तो जय हिंद। आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति से आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के बीच लाया हूं। और इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए 100% आप लोगों के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। बेलन से आ सकता है, गोला से आ सकता है, शंकु से आ सकता है, घनाभ से आ सकता है। आप लोग के लिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन फिक्स होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है और यहाँ से 5 नंबरिया भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लिए हैं क्षेत्रमिति से, यानी बेलन से क्वेश्चन को लिया जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप इतना अच्छे तरीका से बताएंगे और इतना अच्छे तरीका से समझाएंगे। देखिए, क्वेश्चन तो बनाने के प्रोसेस के नियम तो हर लड़का हर लड़की भी जान जाती है कि ऐसे ऐसा बनता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में सिखाने वाले हैं कि और क्वेश्चन को देखकर कैसे पकड़ेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि पहले इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ये सब आपको छोटा से छोटा चीज हम बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर? और ऐसा ऐसा आप लोग को पूरी जानकारी तो आपके पास भी समय कम है, लेकिन हम जो भी बताएंगे आपका पूरा डीप में बताएंगे कि एक क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस कर सके। क्लियर? आइए देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या दिया गया है जी। इसमें बोला है क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालना है। देखिए जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर हम बना रहे हैं जी हल कर कर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है जी। क्या दिया गया है? जो दिया गया है, हम सबसे पहले क्वेश्चन में से इतना एक बात याद रखिएगा, अगर जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको पहले लिख लीजिए। इतना ही काम कीजिए। तो देखिए, आधार की परिधि दिया गया है, ठीक है ना। आधार की परिधि, तो आधार की परिधि कितना है जी? 132 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? ऊंचाई कितना है जी? तो ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई के मतलब एच होता है जी। ऊंचाई कितना है जी? तो ऊंचाई मेरा 25 सेंटीमीटर है जी। ओके, 25 सेंटीमीटर है ना। अब क्या निकालना है जी? बेलन का आयतन निकालना है जी, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन। तो आयतन मतलब क्या है जी? क्वेश्चन मार्क, यानी आयतन को पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क के मतलब होता है कि आपको पूछ दिया गया है, इतना दो चीज दिया है और आपको बेलन का आयतन निकालना है। अब देखिए, यहाँ से आप बगल में सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक बेलन बनाइएगा। और बेलन आपको सबसे पहले इसलिए बनाना होगा जी कि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कोई कॉपी चेक करे तो उसको पता लग जाए कि नहीं, आप चीट नहीं किए हैं, आप अच्छे तरीका से अपने मन से अपने से बनाए हैं क्वेश्चन को। और देखिए, जो भी हम प्रोसेस बताएंगे तो ये कितना, माने कि जितना होता है किताबी भाषा नहीं, बिल्कुल किताबी भाषा नहीं जी। देखिए, इसको हम त्रिज्या बोलेंगे जी। ये आपको क्या है जी? तो यह बेलन है। क्या है जी? बेलन। इसकी ऊंचाई जो दिया है ना जी, इसकी ऊंचाई तब 25 सेंटीमीटर दिया है जी। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए जी, ये बेलन है। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, अपना समझ सकते हैं जी, लेकिन इसको हम बेलन बनाए हैं। अब देखिए जी, यहाँ पर परिधि के मान दिया है। आप कहिएगा कि ऊंचाई के भी तो मान दिया गया है, हाँ, लेकिन एक बात ही याद रखिएगा, अगर बेलन में परिधि के मान देते हैं सबसे पहले, तो याद रखिएगा परिधि का ही सबसे पहले हम फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, बेलन का परिधि। क्या लिखेंगे जी? बेलन का परिधि, है ना। आप एक बात याद रखिएगा, आपको तो एक मन में डाउट जरूर होगा कि आखिर आप कैसे जाने कि बेलन का ही परिधि लगा दिए, बेलन का परिधि का फॉर्मूला क्यों लगाएं पहले? आयतन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। नहीं बेटा, यहीं आप लोग के लिए क्वेश्चन फंस जाता है और लड़का लड़की में प्रॉब्लम, यही कमजोरी का एहसास होता है। देखिए, जो चीज का मान दिया है, अगर उसका फॉर्मूला है तो सबसे पहले वहां काम कीजिए बेटा।
इतना बात याद रखिए, जो भी हम अपना अनुभव मेरा जो भी है वो बता रहा हूँ। देखिए हर मैंने सबको बता देता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन पकड़ने के सिखाएंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, कि पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, परिधि के मान दिया है तो सबसे पहले परिधि का फॉर्मूला लगा दी। काती का परिधि, तो बेलन का परिधि। तो बेलन का परिधि क्या होता है, तो 2πr होगा। क्या हो जाएगा, 2πr। और परिधि कितना दिया है जी, 132। तो परिधि के सामने परिधि बेटा है ना। और यहाँ पर 2 के 2 पाई के मान 22/7 और यहाँ पर r हो जाएगा। r के मान हमारा पता नहीं है, और यहीं से r के मान निकलेगा, यहीं से r के मान निकल जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 से हम 132 को क्या करेंगे, काट देंगे। 2 छके 12 हो जाएगा, और 2 छके 12 66 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 66 बार में। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे 66 बराबर, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुने r है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्लियर बेटा, हम ऊपर ऊपर गुना करेंगे तब 22r हो जाएगा, और इसमें 66 में हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको हम 66 में 7 छक 42 के 2 हासिल के 4, 7 छक 42 गो 4 गो 46 गो 462 हो जाएगा, 462 हो जाएगा। क्लियर। अब हम 22 के पहाड़ा से हम 462 को भाग लगाएंगे। 22 से 462 में भाग लगाएंगे तो देखिए 22 दूना के जी 44 हो जाएगा, कट जाएगा 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पर 2, 22 से कम 22, यानी 22 से 462 21 बार में कटेगा। तो मेरा r के मान कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और जब भी एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर तो r के मान निकल गया, अगर बेलन का फॉर्मूला के यूज करते पहले, तो वहां पर होता है बेलन का फॉर्मूला πr²h, तो वहां पर r के मान मांगता, तो r के मान कहाँ से मिला, तो पहले परिधि के मान में r के मान मेरा मिला। क्लियर। अब उसके बाद देखिए जी, अब यहाँ पर हम लोग का निकालना है जी कुछ और, है ना। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर बोला है जी बेलन, तो यानी पुनः में, यानी पुनः का मतलब एगेन में, है ना। एगेन के मतलब हिंदी होता है पुनः जी। ओके, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जी, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को प्रश्न के अनुसार से बोला है जी। क्लियर बेटा। आइए, अब यहाँ पे बोला है बेलन का आयतन, तो अब यहाँ पर लिखेंगे बेलन, है ना। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट सिखाएंगे जी। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है जी, यहाँ पर फॉर्मूला होता है जी πr²h। पाई के मान 22/7, इसको यहाँ से घेर दे रहा हूँ, ठीक है ना। पाई के मान अब 22/7, r के मान यहाँ पर निकालेंगे जी 21, लेकिन r पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। h के मान देखिए 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है जी। क्लियर बेटा। 22/7 है ना, 21 के कितना है जी 2 बार, 21 के कितना है जी 2 बार, और 25 है तो 25। क्लियर यहाँ पर। आइए, अब यहाँ पर 7 से 21 3 बार में कटेगा। अब हम क्या करेंगे जी, कट गया, अब कोई भी नहीं कटेगा जी, तो यहाँ पर 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25, और यहाँ पर मेरा पूरा पूरा इतना आया जी। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको पूरा संख्या को गुना कर कर हम आंसर लाएंगे। आइए जी, 22 3 66 हो जाएगा, और 66 में हम 21 से गुना करेंगे जी, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना के 12 के 2 हासिल, 6 दूना 12 13 हो जाएगा। यहाँ पर 6 2 8, यहाँ 3, यहाँ 13 86, और 13 86 में हम 25 से गुना करेंगे जी, तो यहाँ पर 6 5 30 के 0 हासिल के 3 हो जाएगा, और 8 5 40 3 43 के 3 हासिल के 4 हो जाएगा, और 5 यहीं 15 को 15 को 4 को 19 के 9 हासिल 1, और 5 1 5 1 6 हो जाएगा। 6 5 और 6 दूना के 12 के 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 के 7 हो जाएगा, और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 7 14, 14 2 16, 16 का 6 हासिल के 1 हो जाएगा, और 6 6 12 13, 13 1 14, 14 के 4 और 2 1 3, कितना आया जी
34,650, 34,650 मेरा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर एक और बात है जी, यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर आयतन निकला है ना, यहाँ पर आयतन, आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। अगर क्षेत्रफल निकालते, अगर क्षेत्रफल निकालते, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल के क्या होता है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे कि ऐसा क्वेश्चन को कितने अच्छी तरीका से एक एक पॉइंट आपको समझाकर हमने आप इस क्वेश्चन को आपको समझाया, और कितने बेहतरीन ढंग से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। हमको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको ही 2 नंबर में ना पूछा जाए तो 5 नंबर में फिक्स आने की संभावना भी है जी। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू ला रहा हूँ जी, वही क्वेश्चन जो आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। और जैसे यह सब आपको क्वेश्चन समाप्त होगा, उसके बाद हम आपको एक एक चीज़ आपको सिलेबस चालू करेंगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद। एक एक चीज़, एक एक सिलेबस, एक एक चैप्टर, एक एक आपको टॉपिक क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ आपको पसंद आएगा हमारा पढ़ाया हुआ चीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारों मिलते हैं। जय हिंद।